हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सुनसुन। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो ये है सुबह का टाइम और मैंने बनाया है सैंडविच। आप सोचेंगे पिन्नी में क्या रख रखा है। इसमें ना मतलब मैंने क्या कहते हैं पेपर में फ़ोल्ड करके और हिज़ा का नाश्ता रख दिया है ताकि वो ठंडा ना हो। हिज़ा अभी दादू के साथ गई है दही लेने, क्योंकि आयरा को आज चाय नहीं पीनी है, आयरा का लस्सी पीने का मन है। वैसे इसका कुछ भी खाने पीने का मन नहीं होता। वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चे को दुआएँ दो कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। इन्हें देखिए, इनकी हालात चेक कीजिए। इधर देखिए, स्मार्ट लग रही हो। और ये सोनू का नाश्ता है, मतलब क्या नाम है इसका, लिबा। तो इसको चाय पीनी थी तो ये इसका नाश्ता, ये इनका नाश्ता, ये हमारा नाश्ता और ये सोनू का नाश्ता। सोनू के नाश्ते में क्या है दिखाऊं? चलो दिखाते हो। आप लोग खाओ बच्चों, खाओ केचप के साथ आप लोग खाओ। मेरी बातों में मत रहो आप लोग, आप अपना खाओ पियो, ठीक है? हाँ डाल रहे। तो यहाँ पर ये मैंने वो बेंजो ऑमलेट कहते हैं ना, ब्रेड के साथ जो लगा के बनाते हैं, ये इस तरह का हिज़ू के लिए बना के रखा है। तो हिज़ू आएगा तो खाएगा। इसको बंद कर देते हैं क्योंकि ठंडा हो जाता है ना तो वो बदमज़े लगता है। और ये देखिए सॉस गिर चुकी है, सॉस ऐसे ली गई है कि गिर चुकी है। चलो अब मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, इससे पहले मेरा नाश्ता ठंडा हो जाए। तो बस ये अब हो गया है दोपहर का टाइम और मैं बना रही थी खाना। और खाने में मैं आज क्या बना रही थी वो मैं आपको बताती हूँ। खाने में मैं बना रही थी अपने खेत की, अपने प्लॉट की ताज़ी ताज़ी तुरैयाँ। जो हम लोग उस दिन गए थे ना बाहर से, मैं आपको दिखा रही थी अपने प्लॉट के, तो वो उसमें फूल लगे हुए थे बहुत खूबसूरत से। तो वो तोरई की बेल थी, तो उसमें तोरई मम्मी बता रही थी लगी हुई है। तो बस मम्मी ने वो ला के दिया। और अपने मतलब खेत का कुछ खाने की बात ही अलग होती है ना। कितना ताज़ा और कितना अच्छा, उसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट कुछ नहीं। तो यहाँ पर ना मैं क्या कर रही थी कि मैं इसमें से ना ये प्याज ब्राउन करके ये निकाल लूँगी। कुछ अलग तरीके से बना रही थी तो सोचा आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर ये प्याज ब्राउन करके मैं निकालूँगी और किस किस तरह से आगे बनाऊँगी वो आप लोगों को बताऊँगी। उसके साथ साथ आप लोगों से मुझे एक बात करनी थी कि मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रोल करते हैं, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, और हमेशा ही आ जाते हैं वो मुझे ट्रोल करने के लिए। तो मैं उनकी ट्रोलिंग पे भी कई बार हैरान हो जाती हूँ और दाद देती हूँ कि भाई उन्होंने शायद बीड़ा उठा रखा है कुछ मेरे घर में गड़बड़ कराने का या मेरे घर वालों को भड़काने का या कुछ भी है। तो मैं उन लोगों को यही समझाना चाहती हूँ कि बहुत लोग आए और बहुत लोग गए, इस तरह की हरकत काफ़ी लोगों ने की है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि मैं ये हूँ जो वो कर दूँगी किसी का काट। मैं कभी किसी का काट कर ही नहीं पाती, क्योंकि उतनी अक्ल और उतना दिमाग मेरे पास है ही नहीं जो मैं इन चीज़ों में लगाऊँ। मुझे तो जब चीज़ें बहुत सारी हो जाती हैं ना, बाद में पता चलता है अच्छा सामने वाले ने इस तरह से मुझे यूज़ कर लिया, अच्छा पता ही नहीं चला। तो मैं उस तरह के इंसान में से हूँ। और जैसे अभी कल की वीडियो में क्या था कि मम्मी इनके लिए वो छौंक रही थी, वही कोकरौंदे जो इन्हें खाने थे। तो किसी ने बोला बड़े प्यार प्यार से सारे काम करा देती है। तो भाई मैंने नहीं कहा था, उनके बेटे ने कहा था कि मम्मी ये तुम्हारे हाथ का खाना है। दूसरी बात, मैंने आपको, आप शायद पूरा वीडियो नहीं देखते या देखते हैं तो अच्छी चीज़ देखना नहीं चाहते, बुरी चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा देते हैं। तो वो कोफ्तों की सब्ज़ी तो मैंने ही बनाई थी, उसमें सारी मैंने ही तैयारी की थी। मम्मी ने बैठ के बस वो गोल बॉल्स बना दिए थे। बाकी कीमा पीसना, प्याज काटना, जो भी सारी मेहनत होती है, मसाला भुनना, ये सब सब कुछ मैंने किया था। छौंका-छाकी सब मैंने की थी। बस मम्मी ने बैठ के वो मिक्सचर मिक्स कर दिया था और बॉल्स बना दी थी। तो लेकिन फिर भी खैर बोलने वाले बोलते रहेंगे। उनको ये रहता है कि कुछ ना कुछ ऐसा करें जो इनके घर में लड़ाई झगड़े हों। तो लड़ाई झगड़े आपके चाहने से कभी भी नहीं होंगे। जब कभी होने होंगे, अल्लाह ना करे जब वो दिन आएगा, तो उसको भी हैंडल करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि हैंडल नहीं करेंगे। हम ही करेंगे, अपने तरीके से करेंगे। और किए भी हैं ये सारी चीज़ें, बहुत कुछ हैंडल भी किया है। और तो कुछ करके आके अब ये वक़्त अल्लाह ने दिखाया मुझे इतना खूबसूरत, इतना अच्छा, जिसे मैं एंजॉय करती हूँ, जिसे मेरी मम्मी भी एंजॉय करती हैं। हम लोग सब बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ एंजॉय करते हैं। बहुत प्यारा पल है। अल्लाह पाक हमारे रिश्ते को कभी किसी की नज़र ना लगे। मैं कोई ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं कह रही हूँ। मुझे पता है चीज़ें इधर-उधर होती हैं। इंसान का दिमाग है, कभी इधर-उधर हो भी जाता है। हो सकता है कि आप लोगों के कहने से कभी उनके दिमाग में कोई चीज़ आ भी जाए। तो वो फिर देखी जाएगी, वो मैं भी देखूँगी अगर ऐसा कभी कोई वक़्त आया। लेकिन अल्लाह ना करे कि कभी कोई ऐसा वक़्त आए। ठीक है ना? तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी नफ़रत हमारे घर में ना डाला करें, इस तरह की बातें ना किया करें। हालाँकि आप लोगों को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोगों को जो करना है शायद आप लोगों का ये एक मिशन है जिसे आपको पूरा करना है। मतलब आपको ये लगता है कि कोई अपनी सास से इतना प्यार कैसे कर सकता है? कोई सास अपनी बहू से इतना प्यार कैसे कर सकती है? ये दोनों इतने प्यार से क्यों रह सकते हैं? जबकि इनके घर में एक मतलब केस थोड़ा बिगड़ भी गया है, आप लोगों को पता भी है।
तो कुछ तो वजह होगी, कुछ तो होगा, कुछ तो के चक्कर में ही रह जाएंगे वो लोग। और हमें जो अपना काम करना है वो हम सच्चे मन से अपना करते जाएंगे। और यहाँ पर ना आयरा का कुछ ना कुछ ठंडा पीने का मन करता है, ड्रिंक्स का, तो मैंने उसके लिए लस्सी बना दी है। तो अब मैं उसको लस्सी दे दूँगी। और इसके साथ ही अब खाने का टाइम आ गया, तो यहाँ पर तोरई बन गई है और यही ककरौंदे की सब्ज़ी वो जो कल बनाई थी वो मैंने रख दी है, और रोटी। तो बाबूजी आ गए थे और सोनू बाबूजी के साथ ही खा रही थी। लिबा अपने नखरे दिखा रही थी, रो रही थी क्योंकि उसे फ़ोन छीन लिया था। आयरा बीमार थी तो वो लेटी हुई थी, तो बस मम्मी और ये बैठ के खाना खा रहे हैं यहाँ पर। तो आप लोग भी आज ये बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए, सब्ज़ी मेरी बहुत अच्छी बनी थी, आप लोगों ने देख ही लिया था। हेलो गाइज़, वेलकम बैक। तो मैं आपको बता दूँ पहले ही कि मुझे भी आज बुखार चढ़ गया है। आज पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकला। मैं काम कर रही थी, मैं लेट रही थी, मैं काम कर रही थी, फिर मैं लेट रही थी, फिर मैं उठ रही थी और फिर मैं काम कर रही थी। तो सारा दिन ऐसे ही गया। मुझे भी फीवर हो चुका है और मैं यही डर रही थी कि मुझे ना हो, क्योंकि ना अभी तक मेरी आयरा का ठीक नहीं हुआ और आयरा की ना आँखें भी पीली हो रही है। तो हम लोग को ये डर है कि कहीं से जॉन्डिस तो नहीं हो गया। अब हम इसका टेस्ट वगैरह कराएँगे तो उसमें पता चलेगा। वैसे खैर ना ही हो, हम लोग की गलतफ़हमी ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। अभी ये ठीक हो ही नहीं पा रही है और बच्चे बीमार हो जाते हैं तो कितना अजीब लगता है ना। और उससे भी ज़्यादा फिर अब मुझे ये डर लगता है कि अगर मैं बीमार हो गई, तो फिर इन लोगों को कैसे कौन देखेगा? तो फिर वो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। छोटे-छोटे बच्चे, इनको ये होता है हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ चाहिए होते हैं, फिर इनके मसले-मसाइल इतने होते हैं, वो भी सॉर्ट आउट करने होते हैं। फिर आप लोग समझ ही सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खैर बहरहाल वो सब चलती रहेंगी और मैं सोच रही हूँ कि ये दवाई मँगवा लूँ। अभी बच्चे गए हुए हैं नीचे, तो पापा जी को भी बोलूँगी क्योंकि बाबूजी है नहीं। बाबूजी से याद आया, मेरे पास ना कमेंट आया, किसी ने मुझे कमेंट किया, मैंने आज सुबह ही वीडियो डाला है वो वाला मम्मी पापा वाला, वो लोग जो झूले पे बैठे हुए हैं ना, वो बड़ा खूबसूरत वीडियो है। इतना प्यारा कमेंट किया है किसी ने, इतना प्यारा। और जब लोग इतना प्यारे कमेंट्स करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि लोग हमें इतने प्यार से देखते हैं, इतनी बारीकियाँ देखते हैं। तो उन्होंने ये बोला, प्रॉपर इंग्लिश में था लेकिन मैं आपको बता देती हूँ ट्रांसलेट करके, कि उन्होंने ये बोला कि आप लोगों की जो जोड़ी है, यानी कि मेरी और मेरे हस्बैंड की जो जोड़ी है, वो रिज़ेम्बलेंस है हमारे सास-ससुर की जोड़ी से। लाइक मेरे ससुर भी बहुत हैंडसम है, तो मेरे हस्बैंड उन्हीं पर है, मेरे पापा पर, तो वो भी हैंडसम है। और मेरी सास मतलब मैं मेरी सास के ऊपर ही हूँ, मैं उन्हीं की बेटी लगती हूँ, बिट्टो नहीं लगती, मैं लगती हूँ उनकी बेटी। तो मुझे वो कमेंट बहुत प्यारा लगा, तो बहुत-बहुत शुक्रिया इतनी तारीफ़ करने के लिए। और हम तो ख़ैर मम्मी-पापा के पैरों की धूल भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने हमें उनका रिज़ेम्बलेंस भी कहा है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उसकी बात है, खुशी की बात है, मान की बात है, सम्मान की बात है। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। उसके अलावा मैं आप लोगों से ना एक चीज़ और बताना चाहूँगी। मेरे पास ना कभी-कभी क्या होता है, कभी-कभी होता तो बहुत टाइम है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि वो हो ही जाता है। लाइक जैसे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोग होते ही हैं ना, हमसे कनेक्टेड, हमारी वीडियोज़ देखते हैं, ऐसा-वैसा। तो काफ़ी लोग कॉल्स करते रहते हैं, तो मैं स्पेशली अगर किसी मतलब मेल के नाम से आते हैं, तो मैं कभी फ़ोन वगैरह नहीं उठाती और मैं बच्चों को भी मना करती हूँ कि उठाना मत। और फीमेल की भी आती है, तो मैं इतनी बिज़ी होती हूँ, आप लोगों को पता है, तो मैं वो भी नहीं उठाती ज़्यादातर। मैं वो भी अवॉइड ही करती हूँ। लेकिन कभी-कभी कहते हैं ना कि दिल से दिल का ताल्लुक होता है, तो एक मेरे पास वो है हिफ्ज़ा रहमान, वो करती थी। एक बार मैं काम कर रही थी तो मैंने उठा ही ली। तो वो इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। ऐसे ही एक बार आया था सरताज बेगम की आईडी से, मेरे पास बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट आते हैं। तो उन्होंने तो क्या कहते हैं किया था, तो मैंने पहले भी किया होगा तो शायद मिस-विस हो गया होगा, लेकिन उस दिन मैं काम ही कर रही थी, मेरा फ़ोन मेरे हाथ में था। तो उन्होंने कॉल किया तो मैंने फ़ौरन उठा लिया। तो फिर वो भी घबरा गई, क्योंकि एक होता है ना कि रैंडमली हम करते रहते हैं, क्योंकि हमें ये पता होता है कि सामने से कोई उठाएगा नहीं, तो मैं ऐसे भी कर देते लेकिन वो जब मैंने उठा लिया, तो फिर वो इधर-उधर कि अरे! मेरा फ़ोन उठा लिया तो ख़ैर उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने भी बहुत प्यारी बात कही थी। उन्होंने मतलब वो मतलब साउथ में कहीं की थे, लेकिन अभी तो वो आउट ऑफ कंट्री रह रहे थे, अमेरिका में थी शायद वो, अपनी बेटी के पास। तो वो मुझे यही बता रही थी कि आपकी मैं वीडियोज़ देखती हूँ, और वो वाक़ई में मेरी वीडियोज़ देखती है, बहुत बारीकी से देखती है, और वो मुझे हर जगह फ़ॉलो करती है। वो मेरा शॉर्ट वीडियोज़ देखती है, इंस्टाग्राम पे मुझे फ़ॉलो करती है, मेरी कोई भी वीडियो जाती है फ़ौरन उनका मतलब उनकी लाइक्स आ जाती हैं, उनके कमेंट्स आ जाते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर उन्होंने मुझे यही बोला कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आप एक बहुत अच्छी बेटी, बहुत अच्छी बहू, बहुत अच्छी, जब मुझे इस तरह के टैग्स दिए जाते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी माँ, बहुत अच्छी बीवी, इस तरह से बोला जाता है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि चलो मतलब, पर ऐसा नहीं होता कि ये चीज़ आप लोग बोलते हो, या एक होता है ना कि बहुत से लोग अब इस बात पे भी कमेंट करेंगे कि तुम ऐसे दिखाती हो, वैसे दिखाती हो। ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों की गलतफ़हमी दूर कर दूँ।
आप लोगों को याद होगा जब हम लोग शिमला मनाली से आ रहे थे वापस, तो बस में भी मम्मी ने बहुत सारी चीज़ें कही थी, और हमारे जो लोग मुझे जानते हैं, हमारे रिश्तेदार या जो भी मुझे जानते हैं, तो वो फिर सब ही यही बात बोलते हैं, कुछ अलग अलग नहीं, सब मुझे इस तरह की टैगलाइन देते हैं जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इस बात का दुख रहता है कि मतलब जिसको ये बातें समझनी चाहिए वो नहीं समझता मतलब लाइक आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। सब समझते हैं, सब समझते हैं, मम्मी पापा सब मतलब समझते हैं, बाजी सब समझते हैं, लेकिन नहीं समझते तो जिन्हें समझना चाहिए, और वो शायद कभी नहीं समझेंगे। मैं उनको इतना समझ पाई हूँ, 9 साल की हमारी शादी हो गई है, तो वो कभी भी नहीं समझेंगे, वैसे ही रहेंगे बस क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो हाँ, मैं आपसे बातें करने बैठी थी, क्या बात करने बैठी थी मैं भूल गई। हाँ, आप लोग के कमेंट्स के बारे में बात कर रही थी। कई बार ऐसा होता है ना कि मैं रिप्लाई भी कर देती हूँ, और जो कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनके बारे में बात करनी चाहिए, और कुछ जो मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं उनके नाम ले लेने चाहिए। लाइक किरण चिश्ती मुझे बहुत अच्छी कमेंट्स करती हैं, और यही सरताज बेगम आंटी हैं ये बल्कि, तो ये मुझे बहुत प्यार करती हैं, ये शुरू से ही मुझे कमेंट करती हैं। और मैं किसी का भूल रही हूँ क्या? किसी का भूल गई तो माफ़ कर देना, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम याद रहेगा तो आपका नाम ले लूँगी। और चलो फिर आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी सी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, जो मैं हमेशा करती रहती हूँ, लेकिन अभी मुझे बुखार चल रहा है, मैं दवाई मंगवाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है? चलो तो अल्लाह हाफ़िज़।